अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी डिज़र्ट जिसको बनाना है बहुत ही आसान। ना तो बेकिंग करनी पड़ेगी और ना ही कुछ ऐसा पकाना पड़ेगा जिसको पकाना हो बहुत ही मुश्किल। तो आज की रेसिपी का नाम है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक और ये बनेगा बगैर अवन के। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले लिए हैं मैरी बिस्किट के पैकेट। अगर आप डाइजेस्टिव बिस्किट लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं। उनको मैंने चूरा कर लिया है, बिल्कुल चूरा करके मैं उसमें मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ और इन दोनों को मैं मिक्स करूँगी इतने अच्छे से कि वो हाथ से दबाने पर आपको पता चले कि वो मुट्ठी में बंद हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अच्छे से सेट हो सकता है। मेल्टेड बटर ये देखिए इसमें ऐड हो गया और इसका टेक्सचर कैसा हो गया है अब आपके सामने है। एक लूज बॉटम केक टिन ले लिया है मैंने। इसकी बेस पर मैं सबसे पहले ये बिस्किटों का चूरा और मेल्टेड बटर का मिक्सचर डालूंगी और फिर इसको प्रेस करके अच्छे तरीके से इस पर सेट कर दूंगी। ये देखिए स्पैचुला की मदद से मैंने इसको दबाया है और ये बेस अच्छे तरीके से सेट हो गया। मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी और ये सेट हो जाएगा। यहाँ पर जेलेटिन पाउडर मैंने लिया है और मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसको 2 से 3 सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी तो ये हल्का सा फूल जाएगा। बिल्कुल इसमें चम्मच वगैरह कुछ भी नहीं चलाऊंगी। और ये देखें इसका टेक्सचर कैसा हो गया है। इसी टेक्सचर के साथ मैं इसको 15 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में गर्म करूंगी और फिर ये देखें बिल्कुल मेल्टिंग फॉर्म में आ गया है। यही हमारे केक को सेट होने में मदद देगा। इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख दूंगी। अब क्योंकि मैंने बनाना है स्ट्रॉबेरी चीज केक तो इसके लिए मुझे चाहिए स्ट्रॉबेरीज। मेरे पास फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज थी, अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ले लें। फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज में मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड की है और उसको मैं ढककर चूल्हे पर 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लूंगी और फिर उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब मैं वापस से इसको देगची में डाल रही हूँ। अभी ये हल्का सा नीम गर्म ही है तो मैं इसमें जेलेटिन पाउडर जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप किसी ठंडे मिक्सचर में डायरेक्ट जेलेटिन का घुला हुआ मिक्सचर डालेंगे तो इसके लम्प्स बन जाएंगे जो कि खाने में बिल्कुल मजा नहीं देंगे और आपका केक भी नहीं जमेगा। ये मिक्सचर मैं साइड में रख लूंगी। अब मैं तैयार करूंगी फिलिंग को। फिलिंग बनाने के लिए मैंने क्रीम चीज ले ली है और उसको बीट कर लिया है। क्रीम चीज बीट करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टेट्रा पैक की क्रीम। कोई भी अच्छी सी कंपनी की आप क्रीम ले सकते हैं। क्रीम और क्रीम चीज अच्छी तरह मिक्स होगी तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और ये मिठास भी ले आएगा हमारे केक में। कंडेंस मिल्क डालकर भी मैं इसको अच्छी तरह से बीट करूंगी। जब ये तीनों चीजें एक जान हो जाएंगी तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा रेड फूड कलर। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी जेली आधा पैकेट लेकर वो ऐसे ही इसमें ऐड कर दी है बगैर किसी पानी में घोले हुए और उसको मैं बीट कर लूंगी। ये देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत सा कलर आ गया है जो मुझे अपने केक के लिए चाहिए। अब जो स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंड करके मैंने मिक्सचर रखा हुआ था जेलेटिन के साथ मिक्स करके वो सारा मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उसको अच्छी तरह से बीट कर लूंगी। ये देखिए थिक सा मिक्सचर तैयार है। फ्रीजर से मैंने केक टिन निकाल लिया है जिस पर बेस अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब ये सारी फिलिंग मैं इसके ऊपर डालकर दोबारा से फ्रीजर में रख दूंगी। ज्यादा बेहतर है अगर आप फ्रीजर में रखने से पहले इसको क्लिंग से अच्छी तरह से कवर कर दें ताकि किसी और खाने की स्मेल केक के अंदर ना जाए। यहाँ पर मैं इसकी टॉपिंग तैयार कर रही हूँ। टॉपिंग के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ले ली है, पूरा पैकेट देचकी में डाला है, लेकिन मैं इसमें ज्यादा पानी नहीं ऐड करूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसको मिक्स करके सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसको बॉईल दूंगी जब तक कि स्ट्रॉबेरी जेली इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए।
ये देखिए हल्का सा बॉईल आ गया है, सारी जेली पानी के अंदर मिक्स हो गई है। अब मैंने फ्रीज़र से केक को बाहर निकाल लिया है और इस ठंडे केक के ऊपर मैं ये जेली का मिक्सचर डालूंगी। जेली को आपने अलग से सेट बिल्कुल नहीं करना, बल्कि जेली जब थोड़ी सी नीम गर्म हो जाए तो आपने चम्मच की मदद से वो इसके ऊपर पूरा मिक्सचर फैला देना है और इसको दोबारा से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है। यहाँ पर मैं अपनी क्रीम को बीट कर रही हूँ केक की डेकोरेशन के लिए और इसके लिए मैंने ले ली है व्हिपिंग क्रीम और इसको मैं अब हैंड मिक्सर की मदद से अच्छी तरह से बीट करूँगी जब तक कि इसकी स्टिफ पीक्स बन जाएंगी। इसमें पहले से ही आइसिंग शुगर एडिड है, वरना आप मिठास के लिए इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। क्रीम बहुत अच्छी तरह से बीट हो गई है। अब इसको पाइपिंग बैग में मैंने फिल कर लिया है और इसकी मदद से मैं केक को डेकोरेट कर लूंगी। आप अपनी मर्जी के किसी भी नोजल को लगाकर केक को डेकोरेट कर सकते हैं। मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।